जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज तकरीबन 8-9 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए। वैसे तो मेरे पास पूरा फार्म है माशाल्लाह वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन मेरी सुई आके अटकती है इस जगह पे, क्योंकि ये मेरे मोस्ट फेवरेट बच्चे हैं। मोस्ट फेवरेट जितने बच्चे मेरे पास निकले हुए हैं उन सब में मेरे पास सबसे ज़्यादा जो मुझे अज़ीज़ हैं, बहुत बहुत मेरे दिल के करीब बच्चे हैं। लेकिन ये जो चूचे हैं ये माशाल्लाह मेरे इंतहाई दिल के करीब हैं। यानी इनके ऊपर आके आप कह सकते हैं कि इनसे ज़्यादा दिल के करीब और कोई भी चूचा फार्म में नहीं है। इनके माँ बाप का आपको पता है, मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया कि ये लौरिये मुर्गे के किंग लसानी का जो पट्ठे का पट्ठा है, गंजी मादी का बच्चा है, जो अटक वाले का जो बच्चा है उसका, और बड़ी किली ताजी का ये जनाब आगे से रिज़ल्ट है। ये बड़ी किली ताजी के और लौरिये मुर्गे के बच्चे हैं। और ज़ाहिर है मेरी अपनी एक नज़र है, मैंने 15-16 साल ये ब्रीड चलाई है, और मेरी नज़र में जो ब्रीडिंग में आगे रिज़ल्ट्स आते हैं या जो मामलात होते हैं, तो जो मेरी नज़र में चीज़ है, मैं अपनी नज़र की बात करता हूँ कि इससे अच्छे बच्चे हैच करवाना और पालना मेरे ख़्याल से बड़ा मुश्किल काम होगा। ये एक एक नेक्स्ट लेवल है। यानी किसी भी ब्रीड के अंदर से जो आप कहते हैं ना कि हमने परफेक्शन निकाल ली है, तो वो ये चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह ताला ये आपको साथ साथ नज़र आते रहेंगे। अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, मेरी करे और आप सबकी भी करे। अल्लाह पाक खैर रखे। तो इंशाल्लाह ये बच्चे आपको, ये मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, जब से ये निकले हुए हैं तब से आप ये बच्चे देख रहे हैं। तो वक्तन फ़वक्तन आपको इनकी ग्रोथ सारा मामलात, हालाँकि ये अभी तक इस खुडे से निकल नहीं सके, इनको उसूलन निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद चूचा खुडे में खड़ा खड़ा जो है वो टांगें अकड़ाने लग जाता है। अब इनका वो स्टेज आ गया कि इनको खुल मिले, ये इधर खुले नीचे फिरें। अभी देखें ये पट्ठे बांधे हैं, मैं इनको खोलता हूँ। चलो आ जाओ बाहर। इनको जैसे ही खोलूँगा आप इनकी सिर्फ छलांगे देखना, सिर्फ इनकी खुशी देखना। बाहर जाएंगे और इनकी आप छलांगे देखना आपने। देखा, अभी ये उछलेंगे, कूदेंगे, मस्तियाँ करेंगे, कभी टोकरों के ऊपर चढ़ेंगे, कभी टोकरों से नीचे उतरेंगे। हैं जी, तो ये खुशी होती है परिंदे की। अब इसी तरह ये खुडे में रह के ना, देखा यहाँ खड़े होकर सारा दिन ताड़ते रहते हैं। कभी अंदर से ताड़ते हैं, जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ आके खड़ा होता हूँ तो फिर ये यहाँ से ताड़ते हैं। तो अब्बास को मैंने कहा यार इनकी कोई सेटिंग बना, इनके खुले फिरने की। ये चीज़ असल मैं अभी बीच में खड़ा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा फिर भी देर से इन्होंने शरारतें शुरू की हैं। अमूमी तौर पे ये होता है कि मैं इनका खुडा खोलता हूँ, खोल के मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ तो फिर जो इनकी छलांगें देखने वाली होती हैं भाई। अच्छा, ये परिंदा तब करता है भाई जब अंदर से खुश होता है, अंदर से राज़ी होता है। अभी अंदर से खुश हैं, राज़ी हैं, इनके पेट में मरोड़ नहीं है, आंतों में सोजिश नहीं है, तो ये परिंदे इस तरह खुश आपके सामने जाए। ये चीज़ देखा, टोकरों पे चढ़ेंगे उतरेंगे, तो परिंदे की खुशी की बात है, दिल की बात है। और ये परिंदे जिन्होंने रखे होते हैं उनका परिंदों के साथ दिल से दिल का ताल्लुक़ होता है। ये बड़ा कीमती जुमला मैंने आपके सामने बोल दिया है। चूचों की नलियाँ चेक करें, ये माशाल्लाह तीनों ही नर निकले हैं। एक बच्चा इनका और है वो अलग से है, यानी इनका इन बच्चों के साथ का एक बच्चा और है वो अलग से है। अब जो समझदार लोग हैं माशाल्लाह शौक शिकार को समझते हैं, उस बच्चे की सिर्फ शेप देखें। मुश्कों में मेरी जान, ये इन पॉइंट्स में ना, मुश्कों में, पूरे कालों में, मुश्कों में ये परिंदे निकलवाने, यकीन माने कि लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है, ज़िंदगी गुजर जाती है, ये रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। ये बहुत क्लास है। मैं अब जितना मैं समझता हूँ मुश्कों को ना, हर बंदा मुश्का स्पेशलिस्ट भी नहीं होता। अब जितना मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट लेवल। आज यार चूज़ों को ना मैंने सब्ज़ा डलवाया, पालक डलवाई। आज इसको मैंने कहा यार शाम को दाना ना डालो, किसी किसी दिन बीच में ना हम पालक डाल देते हैं। देखो वो गिरी हुई है। असल में चाचू हैं वो लगे हुए हैं यहाँ फेरी वाले, वो आते हैं दरवाज़ा खटकाते हैं, पालक दे जाते हैं। तो बीच बीच में ऐसा होता है कि हम पालक चलाते रहते हैं, और तकरीबन हफ्ते के कोई 5 दिन 6 दिन शाम को भी, सुबह भी, शाम भी दाना ही चल रहा होता है। 1 या 2 दिन बीच में ऐसे होते हैं जिनमें पालक चल जाती है हमारी। वो इसलिए कि चूज़ों का थोड़ा टेस्ट चेंज कराने के लिए। ज़्यादा पालक भी नहीं देनी चाहिए, ऑक्ज़ैलिक एसिड होता है इसमें, ऑक्ज़ैलेट्स बनते हैं,
अंडे देने वाली मादियों को ज़्यादा पालक खिला दें तो मादियों के अंडे देने की जो रफ़्तार होती है वो स्लो हो जाती है। बाद मादियाँ अंडे रोकती भी हैं ज़्यादा पालक खाने से, तो ये थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो ना के नहीं होता। अब ये देखें, इनको इतनी सी पालक डाली है, ये खा गए, थोड़ी सी डाली है, अब वो थोड़ी सी भी जो है इनके पोटे में इतनी भरी हुई नज़र आ रही है। अब ये देखें, ये रजे कोई नहीं है पालक से, पोटे इनके अंदर से खाली हैं। ज़ाहिर अब होता पानी का पानी है। एक तो पालक से थोड़ी हाइड्रेशन इनको मिल जाती है, जिस्म की पानी की नीड, वैसे पानी पड़ा रहता है हर टाइम इनके सामने। असल चूचों को पीछे ना दवाइयाँ चलती रही हैं, इनमें रेशा आ गया था, तो रेशे की वजह से फिर इनको दवाइयाँ शवाइयाँ 4-5 दिन हो गए हैं चल रही हैं। तो रेशा तो अब माशाल्लाह चूचों का ख़त्म हो गया, फिट हो गए हैं। अब कोई छींक नाक के साथ फ्लू रेशा कुछ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो बाकी इसमें यार मेरे पास 2 चीज़ों ने मिल के काम किया रेशे में। पहला मेरा जो अपना नुस्खा है, 1 लीटर पानी ले लें या 2 लीटर पानी ले लें, 1 म्यूकुलेटर का साशे, 1 सीसी एनरोकोली, 4 ग्राम टाइलोफर्सन, 1 सीसी सल्फाडिमाडीन का टीका और 1 कैप्सूल डॉक्सीसिलीन या वेब्रामाइसिन। तो ये मैंने पानी में डाल के इनको चलाया, 2-3 दिन इन्होंने वो पिया। फिर अगले जो 2-3 दिन हो गए उसमें फ़ोन बायो चल रही है, यानी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन नियोमाइसिन और फ्लोरोफेनिकोल का एक मिक्सचर मिलता है फ़ोन बायो के नाम से, तकरीबन 8,500 रुपये का 1 किलो का डब्बा मिलता है। तो वो इनके पानी में चल रहा है। पहले 3 दिन वो हमारा सल्फ़ा वाला कम्बिनेशन चला है। जिन चूचों पे पहले सल्फ़ा वाला कम्बिनेशन चलने के बाद ये कम्बिनेशन चला है, वो चूचे फ़ौरन से ठीक हो गए हैं। लोहरिया का बच्चा नाग जो है वो इसी तरीके से इसी कॉम्बिनेशन पे ठीक हुआ है। जिन चूज़ों में अकेली बाद में फ़ोन बायो चली है वो भी कंप्लीट ठीक नहीं हुए, और जिन चूचों पे अकेला वो 5 मेडिसिन वाला कम्बिनेशन चला है वो भी मुकम्मल ठीक नहीं हुए। पहले 3 दिन वो कम्बिनेशन चलाने के बाद अगले 2 से 3 दिन जब ये कम्बिनेशन फ़ोन बायो वाला चला है तो वो चूचे कंप्लीट ठीक हुए। तो ये मिल के इन चीज़ों, जैसे आप देखें सफ़ेदे में पहले हम लेमिसेल लगाते हैं, लेमिसेल 3 दिन लगने के बाद सफ़ेदा बाकी ख़त्म हो जाता है, मुंह पे सिर्फ वाइट सा एक छिलका रह जाता है। उसको ख़त्म करने के लिए माइसिट्रासिन लगाते हैं, तो वो दो दवाइयाँ मिल के काम करती हैं। सफ़ेदा जड़ से ख़त्म हो जाता है, चाहे 3 महीने 6 महीने पुराना ही सफ़ेदा क्यों ना हो, वो ख़त्म हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो शौकीन शिकारी लोग होते हैं, हम दवाइयों के मेल जोल से कोई ऐसा कम्बिनेशन या ऐसी तरकीब ढूंढ लेते हैं या निकाल लेते हैं जिसका मेडिकली तो कोई एविडेंस नहीं मिल रहा होता। मेडिकली कभी भी कोई डॉक्टर ये रेकमेंड नहीं करेगा कि आप सल्फ़र ड्रग्स के साथ बाकी दवाइयाँ यूज़ करें, क्योंकि सल्फ़र ड्रग्स जो होती हैं वो बाकी दवाइयों के असर को कम करती हैं, अपने साथ कम्बिनेशन में आने वाली चीज़ों को असर मारती हैं, उनका असर कम करती हैं। लेकिन हम उसको भी चलाते हैं, उससे भी रिज़ल्ट मिलता है। मैं तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया मैं इस कम्बिनेशन को यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर बाकी कम्बिनेशन यूज़ नहीं करते। अब मुख्तलिफ़ दोस्तों के पास मुख्तलिफ़ तरह का बैक्टीरिया होता है। मेरी वीडियो के नीचे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि अहमद भाई हमारे पास तो एजोमैक्स और लेफ्लॉक्स ने काम किया है, कुछ ने कहा जी हमारे पास लेफ्लॉक्स और टाइलोफर्सिन ने काम किया है। तो यार ये मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म का बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव डिफरेंट तरह की बीमारियाँ होती हैं। अब जिस तरह का बैक्टीरिया है, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, या जितना बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग है या जितना अभी उसका स्टेज है परिंदे की बीमारी का, उस हिसाब से डिफरेंट कम्बिनेशंस लोगों के पास काम कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फार्मूला गलत है, या कोई बंदा अगर कह रहा है कि मेरे पास चीज़ ने काम किया तो वो गलत है। गलत नहीं है, कम्बिनेशंस यही हैं, इन्हीं को चलाते हैं। और इन कम्बिनेशंस का ना जब तक इंजेक्ट आप नहीं ना करते उस टाइम तक इन कम्बिनेशंस का चूचों के लिवर किडनीज़ पे पानी में चलने की सूरत में असर नहीं होता। ये मेरा प्रैक्टिकल है। मेडिकली हो सकता है आपको डॉक्टर्स भी कहें, कुछ लोग भी कहें कि जी वो माइक्रोबायल रेजिस्टेंस बनती है, ये वो कुछ भी नहीं होता। 3 से 5 दिन चलाएं, 1 दिन चला के दवाई ना छोड़ें। माइक्रोबायल रेजिस्टेंस तब है, एंटी माइक्रोबायल यानी देखें एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बॉडी में जो ये सुपर बग बनता है ना, ये तब होता है जब आप 1 दिन कोई भी एंटीबायोटिक चला के छोड़ देते हैं। एंटीबायोटिक्स को जब भी यूज़ किया जाए 3 दिन किया, इसीलिए हम कहते हैं कि चूज़ों में आप कभी भी इंजेक्शंस का यूज़ ना करें, क्योंकि इंजेक्शंस एंटीबायोटिक्स होते हैं और उनको फिर जब 3 दिन तक आप चूज़ों में चलाते हैं तो फिर वो सोकड़े का रीज़न बनते हैं। 3 दिन चूज़े के अंदर एक डोज जा रही है। अब जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली दवाइयाँ वो अब 3 दिन चूज़े के अंदर जाएंगी तो वो नुकसान ही करेंगी, क्योंकि उन्होंने खून में जज़ब नहीं होना होता, उन्होंने किडनी के थ्रू बिट के रास्ते बाहर निकलना होता है। तो ये दवाई के ऊपर आ जाता है। कुछ दवाइयों के अलग पैटर्न है काम करने के, कुछ दवाइयों के अलग पैटर्न है काम करने के। लो जी भरा और जड़ा खा पी के दाना शाना चुन के ना तो मज़े नाल बह गए, चस लै रहे इन्होंने जी। वैसे यार अब इनकी उम्र है खुला फिरने की, यकीन माने इनको बंदा बाहर खुला करे, ये खुला फिरें, घूमें फिरें और चस उठाएं, छलांगे मारें, ये अंदर बंद नहीं होने चाहिए। असल में उली वाला मौसम आ गया,
क्या चक्कर है। कल मैं अब्बास को कह रहा था, मैं कहा हमारी देसी मुर्गियाँ इतनी खूबसूरत हो गई हैं, लोगों की इतनी खूबसूरत असील भी नहीं होती। अब आपको बताऊं ये क्या खा रही हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे दोस्तों। ये मुर्गियाँ चूचों का बच्चा खुचा दलिया खा रही हैं। जो दलिया चूचे गंदा कर देते हैं या प्लेटों में बच जाता है ना, ये मुर्गियाँ वो दलिया खा रही हैं। और आप देखें कि इनमें से कोई मुर्गी किसी दूसरी मुर्गी के पर नहीं खा रही। अब ये न्यूट्रिशन का चक्कर। अब देसी मुर्गियाँ अक्सर आप छोड़ देना साथ, वो एक दूसरे को चुन चुना के मुर्गों को चुन के क्या बेड़ा गर्क, इनमें से अंडे भी दे रही हैं। वो देखें पीछे अंडा पड़ा हुआ नज़र आएगा। रोज़ अब्बास को 3-4 अंडे इधर से ना उठा रहा होता है। तो ये सारी वो मुर्गियाँ जो हम स्टेटस लगा लगा के व्हाट्सएप से ख़रीदते रहे हैं, कोई 2000 की, को 2500 की, को 3000 की, को बीच में 4-5 मादियाँ फ्री की भी आई हुई हैं। लोगों ने कहा जी आप बच्चे शच्चे निकलवा लें फिर हमें वापस कर देना। रखी होती हैं शौकीनों ने ना हैचिंग के लिए देसी मुर्गियाँ। तो अब चक्कर ये इकट्ठी बहुत हो गई हैं और इनमें कुछ असील भी हैं। अब ये असील मुर्गी है, ठीक है, ये देसी मुर्गी है, सामने खड़ी है, ये पीछे खड़ी है, ये असील है, ठीक है, वो मादी असील खड़ी है। यार क्या चक्कर है, किस खुड्डे में रोला है। ये मादी असील खड़ी है, ठीक है जी। तो इस तरह मुख्तलिफ हिसाब है। ये मादी जो है ना, ये काली, ये है टर्ली सी है, मिक्स सी है। ओ 100 जी अंडे तो और भी पे ने, के हिसाब है इधर। वाह जी वाह, 4 अंडे। अब मैंने एक नया फार्मूला बच्चों पे ट्राई करना है, ठीक है जी। उसके लिए मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये जो देसी मुर्गियों के अंडे हैं ना, मुर्गा एक बीच में छोड़ा हुआ है, ये ज़ाया नहीं करने, इनके निकलवाने हैं बच्चे। इनके बच्चे निकलवा के इनके ऊपर डे 1 से एक चीज़ है वो मैंने ट्राई करनी है। ज़ाहिर है जब भी मैंने कोई चीज़ आगे मार्केट में लॉन्च करनी होती है, निकालनी होती है, पहले कम से कम 6 महीने में उसको अंडर टेस्ट रखता हूँ। अंडर टेस्ट रख के उसके ऊपर तजर्बा करके जब मेरी तसल्ली होती है, और फिर एक बैच के ऊपर भी नहीं। अब ज़ाहिर है ये जब अंडे आने हैं हमारे पास तो काफ़ी सारे आने हैं, और इसमें जो 3-4 बैच हम निकलवाएंगे ना, उन पे हम मुख्तलिफ़ तजर्बे करेंगे, मुख्तलिफ़ फार्मूलेशंस को चेक करेंगे। तो फिर हम जो है इंशाल्लाह अगली मज़ीद अपनी चीज़ें डे बाय डे ऐसे बेहतर कर रहे होते हैं कि 1-1, 2-2, 3-3 बैचेस के ऊपर तजर्बे करके किस मकदार में क्या चीज़ चलाई, क्या रिज़ल्ट मिला, एनवायरनमेंट क्या था, स्ट्रेस आई नहीं आई, और स्ट्रेस से बचाने के लिए उनको खुडे ऐसे देने कि जहाँ पर जनाब अब हमारे फार्म पे भी चूहे हैं। अब वो पीछे नवीद भाई को मैंने फीड भेजी, उन्होंने चलाई, लेकिन उनके पास चूहों ने नीचे जनाब बिल मार के चूचों पे हमला कर दिया। ज़ाहिर चूचा स्ट्रेस में आ गया। तो ये स्ट्रेस एलिमेंट भी काउंट होता है कि चूचे में स्ट्रेस ना आए, क्योंकि पहले 7 दिन मैंने एक वीडियो में बताया था कि चूज़े के ऊपर बड़े कीमती होते हैं। इन्हीं 7 दिनों के अंदर चूचे में गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया डेवलप होता है, उसी के ऊपर सारी ज़िंदगी का इन्हिसार होता है। गुड बैक्टीरिया डेवलप हुआ ज़्यादा तादाद में तो परिंदा सारी ज़िंदगी अच्छी गुजारेगा। बैड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ गई है तो परिंदा सारी ज़िंदगी सर्वाइवल की जंग लड़ता रहेगा। तो आज आपको देसियों का भी शो करवा दिया है जी। ये मादी बहरहाल आज कोई स्ट्रेस में है, ये वाली ढीली लग रही है, मुंह भी सफ़ेद किया हुआ है, मुझे लगता है इसको बुखार है। असल में यहाँ खुडे शुडे वाला कोई चक्कर नहीं है, ये इसी डंडे पे बैठते हैं। ये जो डंडा लगा हुआ है ना, ये सारे रात को इधर ही बैठे होते हैं, इनके लिए खुडा कोई नहीं है। अगर बारिश भी हो तो ये ऊपर से, ये वाटर प्रूफ नहीं है, इसके ऊपर से पानी पड़ता है, लेकिन उस तरह नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ही गिरता है। तो ये खुले होते हैं, इधर आज़ाद प्रोग्राम है। बहरहाल ये भी बड़ी रौनक है जी। क्या ख्याल है आपका? ये खाना असल में हमने खाली करना था। अब वो देखें, वो पीछे फैज़ान भाई वाले अदलक्के मुर्गे के पट्ठे पट्टियाँ बंद हैं, उसके बाद वो पीछे 2 चूचियाँ 3 बंद हैं। बड़े बड़े कीमती परिंदे जो है इनके चक्कर में बंद हुए हैं। आज जी मैं आपको लाल बादशाह का पट्ठा लकी चेक करवाता हूँ, लकी का शौक करवाता हूँ आपको। ये परिंदा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रीज़ निकाल रहा है। हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ को पालक शालक रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा अपना पोस्चर चेंज करे। आ जाओ साइड चेंज करेगा ना तो कोई देख सकेंगे हम इसको। ये असल में आपको ये साइड दिखानी थी, अब चेक करें। मैंने आपको बताया था ना कि किंग लसानी की ब्लड लाइन में एक चीज़ आती है कि ये शुरू में जब क्रीचे निकालते हैं ना तो ये गर्दन पे थोड़े से मादी परे ज़रूर निकालते हैं, फिर इसको ये दोबारा गिरा के दोबारा निकाल लेते हैं क्रीज पूरी होने से पहले पहले। तो लकी चेक करें जी, कैसा जिन्नान किस्म का मुर्गा माशाल्लाह अब आके ये बनना स्टार्ट हुआ है। और पीछे परों का ढेर चेक करें। तो ये होता है भाई, जब दाने में बायो अवेलेबल प्रोटीन होती है ना,
जिस प्रोटीन की अवेलेबिलिटी होती है। बहुत से लोग समझते हैं बाजरे के अंदर या दाने के अंदर सरसों और तारे मीरे के बीज डाल के समझ रहे होते हैं कि उससे क्रीज़ अच्छी निकलेगी। फ़ैट से याद रखें सिर्फ शाइन आती है, फ़ैट से सिर्फ शाइन आती है, फ़ैट से पर उगता नहीं है, जमता नहीं है। पर निकलता है या उगता है बायो अवेलेबल प्रोटीन से, जो बाजरे में या आम ग्रेन्स में, गंदम मकई बाजरे में या दूसरे जो आप मिक्स दाने डालते हैं जिसके अंदर बायो अवेलेबल प्रोटीन नहीं होती, वो सोर्सेज नहीं होते कि जिनमें प्रोटीन की एक हाई डाइजेस्टेबल सोर्स जिसे आप कह सकते हैं, जैसे अब हम अपने दाने में यूज़ करते हैं, हाई क्वालिटी मील्स का यूज़ किया जाता है, तो उनमें जो बायो अवेलेबल प्रोटीन होती है या डाइजेशन होती है या एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत अच्छी होती है। और यही रीज़न है कि मेरे पास कभी भी 15 सालों में ये रिज़ल्ट नहीं आया जो इस साल आ रहा है। और ये सारा कमाल है उस 3600 रुपये वाले दाने का, जो एलीट प्रीमियम ब्रीडर दाना हम चला रहे हैं। हमारे बासित भाई हैं, गुजर ख़ान से इनका ताल्लुक़ है, और इनके पास एक बर्ड गया था मुदस्सिर इकबाल भाई से। अब उस परिंदे के अंदर प्रॉब्लम यही थी कि वो परिंदा जो था वो खाता था मिक्स दाना, गाढ़ा मिक्स दाना, ये ग्रेन्स वाला, और ये जो होता है ना आम तौर पर मार्केट में मिल रहा होता है, बिक रहा होता है, दुकानदार भी बेचते हैं और ऑनलाइन भी लोग बेच रहे हैं इसको। तो वो मिक्स दाना जो है वो उसको परिंदे को शुरू से डलता रहा आया। वो मुदस्सिर इकबाल भाई से था, बासित भाई ने ख़रीदा था, और वो मुर्ग जो है तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल के करीब टाइम गुजर चुका था। वो परिंदा बुत नहीं डालता था, यानी क्रॉस करता था मादियों को खूब टिका के, अंडे फर्टाइल नहीं थे होते उसके। तो जब मैंने बासित भाई ने हमारा ये नया वाला दाना लिया ना, ये इस तरह उसके अंडे खाली निकलते थे। ये सारी ट्रे देखा सारे ख़राब, ये पुरानी चैट उनकी पड़ी हुई थी, मैंने निकाली है सारी। अभी आपको दिखाता हूँ उनका रिव्यू, ये आपको चेक करवाते हैं। मैं मैसेज निकाल रहा हूँ, 1 मिनट। अब इनको मैंने ये माद भाई का भी रिव्यू दिखाया। ये सस्ते सील वाले से इन्होंने एक मुर्गा लिया था, बूढ़ा सा मुर्गा था। इन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई 5 में से 5 बच्चे निकले हैं। अभी तो बेमौसमा टाइम चल रहा है ना, इस मौसम में वैसे ही फर्टिलिटी परिंदों की स्ट्रेस की, हीट स्ट्रेस की वजह से और क्रीचों की वजह से कम होती है, लेकिन उनके पास 5 में से 5 बच्चे निकले। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले 8 में से 5 बच्चे निकले थे, फिर 10 में से 4 बच्चे निकले थे। अब जब आपका दाना लगाया है तो उसके बाद 5 में से 5 बच्चे निकले हैं। तो मैंने मेल की उम्र पूछी, मेल देखने में जो है वो कम से कम 5 से 6 साल का नज़र आता है। पट्टी कह रहे हैं 1.5 साल की थी, लेकिन मेल उनका वही है। तो फर्टिलिटी रेशो जो होती है वो मेल पर डिपेंडेंट होती है ज़्यादातर। तो अब ये देखें, ये उनका मुझे मैसेज आया बासित भाई का, कि मुदस्सिर वाले मुर्गे के 2 अंडे फर्टाइल हो गए हैं। ठीक है जी, आप वाला दाना देने के बाद। तो मैंने कहा जी कब से ये नहीं कर रखा है, 1 ईयर प्लस हो गया मेरे पास है, फर्स्ट टाइम एग्स फर्टाइल हुए हैं। कहते हैं मान गए भाई आपको। तो अब मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी ये दाना देखने में सादा नज़र आता है, इसमें देखने में सिर्फ आपको गंदम मकई बाजरा और अलसी नज़र आती है, लेकिन जो कुछ इसमें पाउडर फॉर्म में ऐड है, सारा कमाल वो चीज़ें कर रही होती हैं। इसमें माइनो बैलेंसिंग होती है, बायो अवेलेबल प्रोटीन होती है, ठीक है, बायो अवेलेबल फास्फोरस होता है, कैल्शियम होती है, हर चीज़ परिंदे की। अब ये आपके सामने रिज़ल्ट है कि आप देखें कि ये परिंदा कभी भी इस तरह ज़िंदगी में नहीं निखरा जिस तरह ये निखर रहा है, जिस तरीके से इसने पर फेंके हैं। मिक्स दानों में परिंदा इतनी जल्दी इस तरह इकट्ठी झाड़ फेंक के ना नहीं निकालता ही नहीं है। अब आपको एक और केस दिखाते हैं। एक तो इस बगैरत का ये बहुत बड़ा मसला है, इसके नज़दीक जाओ तो ये लकूत बन जाता है। बड़ा मुझे इस पर वट चढ़ता है, इसको इसकी इन हरकतों की वजह से ना, ठीक है, बड़ा वट चढ़ता है मुझे इस पर कि इतना सोना मुर्गा हो के ना ये अदाएँ नहीं दिखाता। अब ये देखें, ये बड़ी किले ताजी है, इसके खुडे में भी आपको यही हिसाब नज़र आएगा। अब ये जितनी क्रीज परिंदों की दोस्तों निकल रही होती है, ये निकलती है बायो अवेलेबल प्रोटीन से, ठीक है। तो ये कभी भी फैट्स के साथ, अच्छा ये जो ग्रेन्स के ऊपर परिंदे क्रीज कर जाते हैं ना, क्रीज के लिए इनको कैराटिन प्रोटीन चाहिए होती है, वो दाने में से मिल जाती है, लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं होती। अब थ्योरी में तो बाजरे में 11% 12% प्रोटीन मौजूद होती है, लेकिन उस प्रोटीन की वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी उन सोर्सेज की है जो दुनिया में मुत्तफ़िका तौर पर बर्ड इनके लिए, मुर्गियों के लिए वज़ा की गई हैं चीज़ें, स्टडीज़ की गई हैं कि भाई ये चीज़ें मुर्गियों को इन सोर्सेज के लिए सूट करती हैं। तो ये समझ की बात है सारी। अब देखें माशाल्लाह कैसे गुल हुई है, और
ये स्पीड क्रीच इंशाल्लाह पूरी करेगी और अंडों पे तैयार हो जाएगी। 90,000 का भी यही सिस्टम चल रहा है। और फर्टिलिटी रेशो माशाल्लाह जो है इस दाने की वो आपके सामने है कि अंडा मुश्किल से क्यों खाली जाता है। तो अब अगली हमारी इंशाल्लाह कोशिश ये होनी है कि हम ये मादी 90,000 के साथ लगा के एक दफ़ा बच्चे लाजमी लें। पहले भी हमने पास में लगाई थी लेकिन उस टाइम 90,000 ने अंडे फर्टाइल नहीं किए थे, ये आपको पता है। तो एक तो मिक्स दाने का भी प्रॉब्लम था, हम लोग भी उसी गलती पर थे। उसको हमने दुरुस्त किया, पढ़ा लिखा, स्टडीज़ की, दुनिया में चेक किया क्या हो रहा है। और वो गलती अब कैसे दुरुस्त हुई है कि आपके सामने है कि जितने भी लोगों के पास 2800 वाला या 3600 वाला दाना जा रहा है, यंग बर्ड्स में 2800 रुपये वाला दाना आप लगाएं और आपको 100% फर्टिलिटी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आप 3600 रुपये वाला दाना 3 साल से बड़े, मेरे ब्रीडर ज़्यादातर एजड हैं, तो मैं अपने फार्म पे 3600 वाला जो दाना है हमारा, जिसमें गंदम, मकई, बाजरा और अलसी सिर्फ नज़र आती है और बाकी पाउडर फॉर्म चीज़ें होती हैं, वो चलाता हूँ। और जो हमारा 2800 रुपये वाला दाना है उसमें हम जो है वो 200 किलो के फार्मूले में टोटल 5 किलो मिक्स सीड्स और दालें चना माइनर सा ना होने के बराबर सिर्फ आपके ज़ौक़ के लिए डालते हैं कि कुछ दोस्त कहते हैं जी इसमें नज़र आना चाहिए, तो इतना डालते हैं कि वो नुकसान ना दे। और दूसरा फिर ज़ाहिर हमने जो पाउडर फॉर्म में चीज़ें डाली हुई होती हैं वो इन सीड्स का या इन दालों चने का अंदर जाके प्रॉपर ब्रेक डाउन करती हैं और इनमें से भी जो है वो फाइटेट्स को और टैनिन्स को जो है वो रिमूव करती हैं और इनमें से भी बायो अवेलेबिलिटी कुछ ना कुछ प्रोटीन की मिल जाती है। ज़ाहिर है इन चीज़ों में से माइनस नहीं मिलते, बड़ा ये टेक्निकल बातें ही आपको समझ नहीं आने वाली। अब आप देखें कि हमारे लड़कों ने गलती की, बड़ी किली ताजी के और लोहरिए के 6 अंडे हमारे पास आए हुए थे। इन जालमों ने बताया नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, तकरीबन को 25 एक दिन अंडे जो है ना वो फ्रिज में पड़े रहे हैं। 25 दिन मादी ने अंडे उतारे, मादी ये देखें क्रीचों में पड़ गई है, ठीक है। 25 दिन अंडे फ्रिज में पड़े रहे हैं। उसके बाद जाकर मैंने जब एक दिन फ्रिज खोली, मैंने कहा यार तुम लोगों ने मुर्गियाँ नहीं बिठानी है, देसी किस लिए रखी हुई हैं। तब मैंने मादी बिठवाई। असल में हम लोग भी सारे दानों में और ये वो आगे पीछे इतने कामों में बिजी। अब ये जो लोहरी और किली ताजी के 3 बड़े चूचे आपने वीडियो के स्टार्ट में देखें, ये उनका भाई है। तो वो 25 दिन बाद अंडे मादी के नीचे रखे, 5 अंडों में जनाब बच्चे नहीं बने, वो काले से हो गए अंडे, उनके अंदर काला मवाद बन गया, सारा ख़राब हो गया। काला अंडा, काला होने का मतलब है कि अंदर अंडा गंदा हो गया, अंडे गंदे हो चुके थे। और एक बच्चा आखिरी जो अंडा था आप देखें 25 दिन बाद भी मुर्गे का बुत अंडे में मौजूद था और एक बच्चा उसमें हैच हो गया। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग फर्टाइल होने की अलामत है। बाकी इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं और अभी मैंने नज़र रखी हुई है इस चीज़ के ऊपर भी। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद शो करवाते हैं। दोस्तों ये पीरों वाले मुर्गे की पट्टी है जो जवाद भाई से हम लेके आए थे लाहौर से। ये मारने से लग गई, कोड़ी सी हुई हुई है, इसकी नलियाँ मैं आपको दिखाना चाहता था। ये भी अब पीछे अंडे शंडे इसने दिए थे हमारे पास, उसके बाद ये एक आधा अंडा बे टाइमा और बेमौसमा दे के कड़ुक हो गई। नलियाँ चेक करें माशाल्लाह इसकी। अब इस मादी के मेरे पास ना 90,000 के साथ 2 बच्चे निकले हुए हैं, 2 ही बच्चे हैं। आज़म भाई भी मांग रहे थे और भी कुछ दोस्त हैं वो भी मांग रहे थे, पर सच्ची बात यह है कि अभी वो 2 चूचे मैं किसी को भी नहीं दे रहा, जिनकी पेमेंट्स भी हैं, जिनके साथ बात भी हुई हुई है। अब नेक्स्ट जो हम 90,000 की ब्रीड कराएंगे उसमें से फिर दोस्तों को देंगे, क्योंकि इसमें से जो 2 बच्चे निकले हैं, मैं आए उनका शौक करवाता हूँ आपको, लेकिन वो बच्चे मैंने रखे अपने लिए हैं। हसन भी पीछे पड़ा हुआ था, लाख रुपए हसन ने जोड़ी का लगाया। बात पैसों की नहीं है, देने होते तो लाख की बात नहीं है। जिन लोगों के पैसे मेरे पास पड़े हैं 60-60 हज़ार के हिसाब से पहले मैं उनको देता, लेकिन निकले ही 2 थे और फिर ज़ाहिर मुर्ग क्रीच में पड़ गया। दूसरी मादी साथ लगाई और उस मादी ने 2 अंडे दिए, वो रुक गई। जो मादियाँ हमने साथ लगाई हमें ब्रीड वसूल हुई। एक मादी ने अंडे दिए, उसमें से बच्चे निकले। उस टाइम पे मुर्गा हमारा ये वाला दाना नहीं था खा रहा, सादे दाने पे मुर्गे ने जो है वो बच्चे ने। अभी जब ये हम अपना हाई फर्टिलिटी वाला दाना उसको चला रहे हैं जिस पे वो क्रीच कर रहा है, इंशाल्लाह आप उसके रिजर्व भी बॉडी में बन रहे हैं और आप देखिएगा कि नेक्स्ट अब हम ब्रीड निकलवाएंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह 90,000 10 में से 10 बच्चे निकालेगा और मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये दोस्तों बच्चे हैं 90,000 के और पीरों वाले मुर्गे की पट्टी के। जो भी मादी आपको मैंने दिखाई है उसका ये मेल निकला हुआ है और ये 7 फीमेल निकली हुई है। उम्र इनकी तकरीबन को 3-3 महीने है। और 90,000 की ब्रीड वो चीज़ है कि जो कम से कम 1.5 साल लेती है निखरने में। 1.25 साल में भी ये सही नहीं निखरते, ये सही निखरते हैं। अब लकी को देख लें आप, हमारे अपने लसानियों में भी। अब लकी भी जो है वो अब आके कोई मेरे ख्याल से उसकी उम्र कोई 1.25 साल से तो ऊपर ही है, 1.5 साल के करीब ही होगा।
तो अब आके वो निखरा है और उसने जो है ना अपने असली नस्ल के पर और रंग निकाला है। तो ये चीज़ परिंदा टाइम लेता है। अब ये माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो नवे ज़ारिये के और उस मादी के निकले हुए हैं और मुझे देख के जो है ये थोड़ा सी परेशानी का मुजाहरा कर रहे हैं। ओए बास, ओए ना सावा कोई नहीं चाहे ही नवे ज़ारिये वाले हैं। ये मेरा ख्याल है दुए काले चूचे सावा चाह के पालक खा गया ते उन्होंने दुआ ने पोटे खा ली, ना दाना ही खा सन। उन्होंने अपनी चॉइस है। के लैके आए हैं छिलके बच्चे। अच्छा जी, देसी हमारे जितने हैं ना ये सारे के सारे बच्चे खुचे पे चल रहे हैं। पालक काटी तो जो डंडियाँ बची वो देसियों को डाल दी, दलिया डाला चूज़ों ने जो बचा दिया, गंदा कर दिया वो देसियों को डाल दिया। देसी बच्चे खुचे पे चल रहे हैं लेकिन अंडे दे रहे हैं और बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। समझो मुफ्ती में ही पाल रहे हैं। वैसे यकीन मानो, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ दोस्तों, अगर किसी बंदे के पास अच्छे पट्ठे पड़े हुए हो ना और वो बंदा बेचता हो, यानी खून वाले, लड़ाइयों वाले, नस्लों वाले, बंदा उससे ले ये खाना है, इस खाने में डंडे लगा के इस बच्चे खुचे पे ही बंदा ना वो पाल के ना, यकीन माने ठीक ठाक सीज़न में जो शिकारियों का शौक़ हो जाता है। लेकिन बात यह है कि मिलते नहीं हैं। सारी गालें देंदा कोई नहीं, जिसको अच्छे आन ना पट्ठे मिल। एक टाइम था मियाँ वाली में बड़े सस्ते पट्ठे मिल जाते थे भाई जी, बड़े वारे के। मैं ख़ुद थल जाके पूरी लाट में थल से उठा के लाता था यार, मार के थे पैर। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे मोबाइल में टोटल 6 मिनट की स्पेस बाकी है। मैंने डाटा असल मोबाइल में ट्रांसफ़र करके उसमें लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके मोबाइल से तो ये डिलीट करना है ताकि स्पेस खाली हो और फिर आगे मज़ीद वीडियोस बन सकें। उस दिन मैंने ट्रांसफ़र पे लगाया है और फिर बीच में तार का कोई प्रॉब्लम बन गया है, बीच में ही रह गया काम। मोबाइल की स्पेस फुल हुई होती है तो इस वजह से व्लॉग लेट हो जाता है। दूसरा, अब ये बारिशें शारिशें हुई हैं तो टेम्परेचर ठीक था, मोबाइल गर्म नहीं हो रहा, तो मैंने आज वीडियो बनाई है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।